प्रिय छात्रों नमस्कार। लेव वागोत्स्की का सिद्धांत जो कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के नाम से मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान में प्रचलित है, उस सिद्धांत के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है। छात्रों जैसा कि मैंने बताया कि लेव वागोत्स्की का जो ये सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास में अथवा अधिगम की भूमिका में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इनका ये मानना है कि बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है या जो भी वो सीख पाता है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसके सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। यानी यही कारण है कि इस सिद्धांत का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है, क्योंकि जो बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है या जो भी कुछ वो सीख पाता है उसमें उसके सोशल इंटरेक्शन, यानी वह बच्चा अपने आसपास के परिवेश में किस तरह से इंटरेक्शन उसका हो रहा है, इस बात पर उसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। इस बात को लेव वागोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत में बताया है। साथ ही साथ उसकी सांस्कृतिक परिवेश किस तरह से है, संस्कृति के जो विभिन्न अंग हैं उस बालक के, उन संस्कृति के अंगों का जैसे भाषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये जो संस्कृति का हिस्सा होते हैं उन चीज़ों का भी उसके संज्ञानात्मक विकास पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। और ये चूँकि समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही या समाज एवं संस्कृति का बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका समझने के कारण ही लेव वागोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत का नामकरण सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के नाम से किया था। इनका ये मानना था कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वह समाज से अलग होकर नहीं हो सकता है। यानी समाज और समाज की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं कि उनका मानना था कि एक बालक का जो भी संज्ञानात्मक विकास या जो भी मानसिक विकास होता है उसमें मतलब उस मानसिक विकास को हम समाज से अलग करके या समाज से हट करके सोच ही नहीं सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण समाज की ही भूमिका होती है। उसका मानसिक विकास समाज से अलग हो पाना यह संभव नहीं होता है। छात्रों, जो वागोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह 3 आधारों पर टिका हुआ है। नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, और नंबर 2 यानी भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 3 संस्कृति। यानी ये जो 3 लेव वागोत्स्की के जो 3 ये आधार स्तंभ हैं संज्ञानात्मक विकास के, वह है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है भाषा और तीसरा है संस्कृति। कैसे इन सब की भूमिका रहती है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? जो 3 स्तंभ संज्ञानात्मक विकास के हैं उनमें सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन। वागोत्स्की के अनुसार जो बच्चा होता है समाज और बड़ों के साथ बातचीत करके सीखता है। यानी जो उसका समाज के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसमें जो भी वार्तालाप वो करता है समाज के लोगों के द्वारा, समाज में जो भी उसके आसपास लोग हैं उनसे जो भी इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन के आधार पर या बड़ों से बातचीत करने के आधार पर ही वह सीखता है। यानी उसका संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। जो ज्ञान होता है वह पहले सामाजिक स्तर पर साझा किया जाता है और फिर बच्चा उसे व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसात करता है। कहने का तात्पर्य है कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से, शिक्षक से, अभिभावकों से वह तमाम चीज़ें सीखता है जिसके आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। कहने का अगर ये प्रश्न बनता है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वागोत्स्की के अनुसार उसमें पहले किस स्तर पर होता है, तो पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर बच्चा स्वयं के स्तर पर यानी उन चीज़ों को जो वह किसी और से, समाज के किसी अन्य व्यक्तियों से बातचीत करके या उनसे साझा करके सीखता है, फिर उसे व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसात करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वागोत्स्की के अनुसार सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। सामाजिक स्तर पर जो सीखना होता है वागोत्स्की के अनुसार, जो पहले सीखना सामाजिक स्तर पर होता है उसको हम इंटर साइकोलॉजिकल स्तर पर या कह सकते हैं इंटर साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर यानी इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। तो इस तरह से अगर यह प्रश्न बनता है कि विकास
वागोत्स्की के अनुसार विकास पहले किस स्तर पर होता है, तो पहले सामाजिक स्तर पर होता है, पहले जो है सामाजिक स्तर पर होता है और उसके बाद फिर व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसात करता है बच्चा। यानी पहले सीखना सामाजिक स्तर यानी इंटर साइकोलॉजिकल, और उसके बाद फिर व्यक्तिगत यानी इंटर साइकोलॉजिकल पर किया जाता है। उसके अलावा उदाहरण से अगर आप देखें तो इसको समझ सकते हैं कि बच्चा पहले शिक्षक के साथ सवाल हल करता है। यानी आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जोड़ घटाना इस तरह की सरल जो गणनात्मक संक्रियाएं वह सीखता है, वह पहले शिक्षक के साथ मिलकर के करता है, फिर सीखने के पश्चात उसको व्यक्तिगत स्तर पर करता है। ये क्या है हमारा, ये इन दोनों का उदाहरण है कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, उसके पश्चात व्यक्तिगत स्तर पर होता है। इसके पश्चात तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी क्या भूमिका है संज्ञानात्मक विकास में, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ वागोत्स्की के कुछ और जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उनके साथ पुनः आप सभी से भेंट होगी। धन्यवाद।